बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, मरते मरते वो शख्स बचा है और उसने बात बिल्कुल ठीक कही। उसने कहा खुदा ने मुझे बचाया है ताकि मैं दुनिया को बचा सकूं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान कर दिया है कि आप यकीन कीजिए कि कोई चमत्कार, कोई मौजज़ा होगा कि वो बच जाएगा। जाहिर सी बात है, जब तक खुदा नहीं चाहेगा तब तक कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन आज के बाद अगर ट्रंप की जिंदगी पहले थोड़ी सी कभी ऐसा लगता था कि भाई हालात खराब हैं, अब आप उसको 1 लाख गुना मल्टीप्लाई कर लें। जो शैतानी ताकतें, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, वो ट्रंप को अब नहीं छोड़ेंगी और ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। और ये याद रहे, ट्रंप को कुछ हुआ तो अमेरिका में खाना जंगी तैयार है। हुआ क्या है, ट्रंप ने वो ऐलान कर दिया है, उसने कहा है कि मैं 3 काम आते शादी करूंगा और ये मैं तैयार हूं। नंबर 1, मैंने जेफरी एप्स्टीन के क्लाइंट की जितनी लिस्ट है, जो जो इसमें इन्वॉल्व है, जो जो शैतानी काम करते रहे, मैं सब की सब रिलीज कर दूंगा। जो खलाई मखलूक की फुटेजेस हैं हमारे पास, जो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, वो सब कुछ डाटा रिलीज कर दूंगा। और उसके साथ साथ जॉन एफ कैनेडी को जिसने मारा, उसका सारा कच्चा चट्टा रिलीज कर दूंगा। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि सारी दुनिया को पता है कि जेफरी एप्स्टीन वो गंदा शख्स था जिसको याद रहे 2019 में ट्रंप के दौर में गिरफ्तार किया गया था, उसका केस खुल गया था। ये वो शख्स है जो कि याद रहे अंडर एज बच्चों और बच्चियों को ले जाता था अपने आइलैंड के ऊपर, और ये वहां पर उसके बड़े बड़े क्लाइंट्स थे। बिल गेट्स का आप देख ले नाम आ रहा है, बिल क्लिंटन का आता है, और वो तमाम लोग जो अमेरिका में बैठकर सदर को बनवाते हैं, सदर को गिराते हैं, जो फैसला करते हैं कि दुनिया में कहां जंगें छिड़ी जाएंगी, जो फैसला करते हैं कि दुनिया में किसकी हुकूमत रहेगी, कौन सी हुकूमत गिराई जाएगी, यानी इस पूरी जमीन का निजाम चलाने वालों में जो टॉप की यानी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो जंगे करवाने वाले, चाहे वो बड़े सियासतदान हो, मीडिया पर्सनालिटीज हो, बड़े बड़े एथलीट्स हो, जो बड़े ताकतवर लोग हैं दुनिया के, वो सारे के सारे वहां पर जाकर अपना मुंह काला करते थे। उनकी वीडियोस वहां मौजूद होती थी। और ये जेफरी एप्स्टीन काम करता था इजराइल के लिए। इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, यानी आप सोच लें गैज़लीन मैक्सवेल। अब ये मैक्सवेल असल में कर दी क्या थी, ये उसके साथ इसके पूरे क्राइम में शामिल थी। इसको गिरफ्तार किया गया। आप इमेजिन कर लें जरा, इसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के 1 महीने के बाद ये मारा जाता है। मारा कैसे जाता है? कहा यह जाता है कि जी वो उसने खुदकुशी कर ली। अब आप सोचे जरा, ये जहां पर था डायरेक्ट कैमरास वहां पर इंस्टॉल थे, इसके सेल में भी इंस्टॉल थे, इसके आगे पीछे बाहर तमाम जगहों पर कैमरे इंस्टॉल थे। और एक रात पहले कहा गया कि सारे के सारे कैमरास ने काम करना छोड़ दिया है, सारे के सारे कैमरास में कोई मसला हो गया है। लो जी, अगले दिन हमारे पास इसकी फुटेज नहीं है और ये जनाब इन्होंने अपनी जान ले ली। यानी आप अंदाजा करें, 1 महीने के बाद ही जान ले ली। बल्कि वो कह रहा था कि मैं अदालत में केस लड़ूंगा, मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, फलाना होगा, यानी वो सारी बातें कह रहा था। और उसके भाई ने कहा कि इसने खुदकुशी नहीं की, उसको मारा गया है। अब ये सारी दुनिया के सामने ट्रंप ने कहा मैं सारा उसका केस रीओपन करने जा रहा हूं। जिन्होंने याद रहे ट्रंप के दौर के अंदर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने ट्रंप को बाईपास करते हुए सारे का सारा काम किया था, वो कह रहा है कि मैं तमाम के तमाम उसके क्लाइंट्स की लिस्ट, अब जहां जहां उन्होंने मुंह काला किया है, वो तमाम लोग जो वहां पर इस्तेमाल हुए, चाहे छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, जो वहां पर बोल जाता था, उनमें से बहुत सारी लड़कियां जवान हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन सब का यानी इंटरव्यू, सबको वो कह रहा है मैंने सब कुछ रिलीज कर देना है ताकि सबके चेहरों से नकाब उतर जाए। अब आप सोचे, वहां पर ऐसे ऐसे लोग थे, ये जाते थे, ये मुंह काला करते थे और वे शैतानी रस्में वहां पर अदा करते थे, शैतान की बाकायदा ये पूजा करते थे, वहां पर जाकर उसकी इबादत करते थे, और ये सारे मकरू और गंदे फेल करते थे। अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया, उसने कहा जी मैं ये सारा कुछ रिलीज करने जा रहा हूं जैसे ही मैं सदर बनूंगा। आप अंदाजा करें कि उसने सिर्फ ये ऐलान किया कि मैंने यूक्रेन की जंग बंद करनी है, तो आप ये सोचें कि उसके ऊपर इन्होंने हमला करवा दिया। और असल सबको पता हमला करवाने वाले कौन थे, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट थी।
उसके अंदर ये सारी की सारी सीक्रेट सर्विस तमाम लोग मिले हुए थे, उसने वो आकर डाटा रिलीज करना है। फिर उसने जॉन एफ कैनेडी असल में वो शख्स है जिसको सीआईए ने मारा था, और वो मारा था इसराइल के कहने के ऊपर। अब उसको अब डाटा रिलीज करेगा। अब इसके साथ साथ आप ये सोचें कि वो यहाँ पर नहीं रुकने वाला। उसने कहा कि खलाई मखलूक की हमारे पास जो असल फुटेजेस हैं, जो वो यहाँ पर आए हैं, उनके स्पेसशिप, उनके साथ बातचीत, सारे के सारे जो मामला है वो मैं रिलीज करने जा रहा हूँ। पिछली दफा असल में वो जब आया था तो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने उसको चलने नहीं दिया, आर्मी चीफ उसकी बात नहीं सुन रहा था, मीडिया पूरे का पूरा उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, और इस तरह जो आखिरी लम्हा थे, आपको पता है इंतखाबात में कैसे झुरलू फेरा गया और उसको फारिग किया गया। अब आप अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर उसकी जान को इतना खतरा जितना पहले था, अब मौजा है कि वो बच जाए और इस सारे मामले पर आगे है। देखिए, जब आप एक दफा याद रखिएगा, मौत आपको छू कर गुजर जाती है, यानी एक गोली आपके कान को छू कर गुजर गई है, तो आपने मौत असल में देख ली है। अब आपको ये बात पता चली, आपके अंदर से डर खत्म हो गया। उसको पता है कि ये जब मैं हरकत कर रहा हूं कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन इस दफा मामला ये है कि ट्रंप की एक कॉल के ऊपर पूरे का पूरा अमेरिका तैयार है। ट्रंप ने पहले ही कह दिया, उसने कहा मैंने मार्क ज़करबर्ग को, खासतौर पर फेसबुक का बानी, इसको तो मैं जेल में फेंकूंगा और लाइफ टाइम यानी उम्र कैद सजा होगी इसको, क्योंकि इसने पिछली दफा बहुत काम खराब किया। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट सारे काम कर रही है बैठ। अब आप सोचें कि जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड के ऊपर जाकर जो बदकारियां करते हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, ये वो लोग हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में जंग चाहते हैं, जो पूरे का पूरा सिस्टम तबाह कर रहे हैं। उनमें से अक्सरियत जो इजराइल के साथ उनका ताल्लुक बनता है। अब देखिए, पहले तो ट्रंप यूक्रेन की जंग के हवाले से कितना ज्यादा, यानी इस सारे मामले उसने कहा मैंने आते यूक्रेन की जंग बंद करनी है, यूक्रेन की जंग ही तो छेड़नी असल काम है। अब वहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स हैं यूक्रेन के अंदर, वहां पर इस वक्त मनशियात का कारोबार चल रहा है। उन्होंने रूस को तबाह करना है, और एक बंदा आएगा और उनके आकर सारे प्लान को चौपट कर देगा, उस बंदे को ना लुढ़का दे। अब उससे भी बढ़कर बात यह है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर इंतखाबात में कोई झुरलू भिरा तो फिर मेरी एक कॉल होगी, एक ट्वीट होगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद आप ये देखिए कि इलॉन मस्क ने कहा है बिल्कुल ठीक है, सारी की सारी चीजें हम रिलीज करेंगे। अब इस वक्त दुनिया में किसी को अगर सबसे बड़ा खतरा, आपको पता है कि टेलीग्राम का सीईओ, इन्होंने उसको गिरफ्तार किया है, और इस सूरत हाल में उन्होंने पैगाम दिया है कि जो जो हमारी बात ही मारेगा हम उसको छोड़ेगी नहीं। अगला नंबर है इलॉन मस्क का, और याद रहे ट्रंप का, इन दो ताकतों को उन्होंने किसी सूरत नहीं छोड़ना। लेकिन मसला इस दफा ये हुआ है कि अगर वहां पर उन्होंने कोई हैंकी बैंकी करने की कोशिश की तो अवाम तपी बैठी है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। इस दफा वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को नहीं छोड़ेंगे। ये याद रहे, ट्रंप ने ये बात कही है कि मैं जब आऊंगा तो मैंने इसराइल की जंग बंद करनी है, आते साथ ही मैं आऊंगा, मैंने यूक्रेन की जंग बंद करनी है, और जब तक मैं प्रेसिडेंट रहूंगा 4 साल तक हम कोई जंग नहीं छेड़ेंगे। जहां जहां हमारे फौजी हैं हम वापस बुलाएंगे। हमने किसी सूरत अब अपने मुल्क के अखराजात फौजियों पर नहीं लगाने। हमने, उसने कहा मैंने चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, मैंने नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने हैं, ईरान से उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बाकी मामला तो वो कह रहा है, लेकिन फिर भी कि जंग जो है वो बंद करनी है। सो आप अंदाज़ा कर लें कि उसने वो काम करने के लिए जा रहा है। देखिए, जिनका नाम ना है उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को जेल के अंदर ही टपका डाला। अब आप ये सोचें कि वहां पर कैमरे खराब हो गए और किसी की जरूरत नहीं है। असल में मीडिया उनका है, अखबारात उनके हैं। मसला सारा ये है कि अवाम इस वक्त खड़ी हुई है ट्रंप के साथ, और इतनी बड़ी अक्सरियत है कि आपको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे झुरलू फेरना पड़ेगा, तब जाकर कोई कमला हैरिस का सीन बनेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात है ट्रंप तो पीछे नहीं हटने वाला। ट्रंप ने कहा मैं तो बिल्कुल तैयार हूं और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। अब अवाम असल में उसके साथ खड़ी है, और ये याद रहे 200 साल का गुस्सा अवाम का एस्टैब्लिशमेंट पर निकलने वाला है। और उसने कहा था मैंने इन ताकतों को नहीं छोड़ना। उसने कहा अब या तो फिर ट्रंप रहेगा या फिर ये ताकतें रहेंगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम ये काम करते रहे। उसने सबसे बढ़कर जो काम करने, जो उस पर हमला हुआ है, उसने उसकी सारी असल इंक्वायरी जो है वो रिलीज करनी है। आप ये सोचें कि इस सारे मामले पर ट्रंप को लाने के लिए इंडिया भी चाहता है। जाहिर सी बात है, अगर यूक्रेन की जंग खत्म होती है तो फिर इंडिया के ऊपर जो प्रेशर इस वक्त आ रहा है, वो प्रेशर चाहे यूरोप की जानिब से किसी और की जानिब से। अब आप ये सोचें कि इस सारे मामले पर सीआईए जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व है जॉन एफ कैनेडी के कत्ल में।
फिर तो ये कहानी भी खुलेगी कि टाइटैनिक का जहाज डूबा नहीं था, उसको डुबाया गया था, उस पर हमला हुआ था। और फिर ये भी कहानी खुलेगी कि उस जहाज के अंदर टाइटैनिक में कौन कौन से लोग शामिल थे, वो क्या करते रहे थे, वो क्या चाह रहे थे कि अमेरिका के अंदर कौन सी ताकतें काम ना करें, कौन सा फेडरल रिजर्व का कयाम ना लेकर आए, वो पूरा बैंकिंग सिस्टम, यानी वो सारे का सारा काम जो है वो ट्रंप अब उसके कंधों पर है। देखिए ये इतनी बड़ी जंग होने वाली है, इतनी बड़ी जंग होने वाली है, या तो ये ट्रंप को छोड़ेंगे नहीं, उसको रास्ते से हटा देंगे, या झुल्लू बेने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा, अगर तो वो आया तो वो नहीं छोड़ेगा, और अगर उसको हटाया तो अमेरिका में खाना जंगी तैयार है। और ये शायद तारीख की सबसे बदतरीन खाना जंगी हम देखने के लिए जा रहे हैं। अब या ट्रंप रहेगा या ये शैतानी ताकतें रहेंगी, किसी एक को रहना है, दोनों नहीं रह सकते। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।